Assalamu alaikum and welcome to Punjab Physics channel. Hope so you will be fine a student. Today our topic of discussion is charging and discharging of a capacitor और ये हमारा लास्ट टॉपिक है सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका लास्ट टॉपिक है कैपेसिटर के रिलेटेड कि कैपेसिटर किस तरह से चार्ज और डिस्चार्ज होता है। हमने ग्राफ की मदद से इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अच्छा, अब पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो किस तरह से चार्ज होता है। ठीक है, हम कैपेसिटर को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास आपको सर्किट डायग्राम स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, यानी सर्किट में लगा हुआ। फिर उसके साथ हम एक रेजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ हम बैटरी लगाते हैं जिसका वोल्टेज आप कह लें V होता है, ठीक है। फिर एक स्विच S है, वो भी आपको नजर आ रहा होगा। तो और टू आपको टर्मिनल ए और बी आपको नजर आ रहे होंगे। जिस वक्त हम स्विच एस को टर्मिनल ए से कनेक्ट करते हैं, यानी बैटरी से आपका कैपेसिटर जो है वो कनेक्ट हो जाता है, तो आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम स्विच को टर्मिनल बी से कनेक्ट कर दें तो यानी बैटरी का कनेक्शन खत्म हो जाएगा और आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि चार्जिंग किस तरह से होगी। लेट्स से हमने स्विच एस को टर्मिनल ए से कनेक्ट कर दिया। अब आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और जब वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन जो चार्ज वो अटेन कर सकता है कर लेगा, क्यों नॉट, ठीक है, मैक्सिमम स्टेट में पहुंच जाएगा। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम चार्ज आप कह लें, ठीक है, क्यू नॉट। जब इतना वो अटेन कर लेगा तो उस वक्त आपका कैपेसिटर हम कहेंगे कि अब ये फुली चार्ज हो गया है, ठीक है। आप बैटरी को रिमूव कर दें, तो जब आप बैटरी को रिमूव कर देंगे और अब आप स्विच एस को टर्मिनल बी के साथ कनेक्ट कर दें तो वो जितना चार्ज हुआ होगा अब वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम जरा जरा देखते हैं ग्राफिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। आपको ग्राफ में दो कर्व नज़र आ रहे हैं। दो डिफरेंट कैपेसिटर के हवाले से ये दो कर्व बनाए गए हैं चार्जिंग के लिए कि किस तरह से कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है, ठीक है। अब इस ग्राफ को समझने से पहले दो तीन चीजें अंडरस्टैंड कर लें। यानी जो मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू है जो एक प्लेट जो है वो चार्ज स्टोर करती है उसको आप बोलते हैं, मैंने कहा, इक्विलिब्रियम चार्ज यानी क्यू नॉट, ठीक है। अच्छा, एक टर्म है टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है? बेसिकली आपने जो रेजिस्टर आर इस्तेमाल किया ना, यानी ठीक है, वो आर और कैपेसिटेंस इन दोनों की प्रोडक्ट को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये जो टाइम कांस्टेंट है ये कौन सा टाइम होता है? ये टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिस टाइम के अंदर आपका जो कैपेसिटर है वो 0.63 टाइम्स ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज, यानी क्यू 0.63 क्यू नॉट आप ऐसे लिखेंगे, यानी इक्विलिब्रियम जो चार्ज है क्यू नॉट या आप कह लें मैक्सिमम जो चार्ज है क्यू नॉट, उसका जब 0.63 टाइम्स चार्ज हो जाता है कैपेसिटर तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। और वो जो टाइम होता है वो आर सी की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब आप देखें ये दोनों ग्राफ को, ठीक है। तो इस ग्राफ में आपको क्या दिखाया जा रहा है कि टॉप पे क्यू नॉट की वैल्यू लिखी हुई है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज की, यानी इक्विलिब्रियम वैल्यू। फिर उसके बाद आपको दो कैपेसिटर्स का कंपैरिजन करके बताया गया, यानी डिफरेंट कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब जिसका आपके पास टाइम कांस्टेंट कम होगा तो इसका मतलब वो जल्दी से तेजी के साथ 0.63 टाइम्स जो है वो क्यू नॉट, सॉरी 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट वो चार्ज अटेन कर लेगा, ठीक है। और जिसका वो टाइम जो है वो ज्यादा होगा, जिसको ज्यादा लगेगा वो आर सी टाइम, यानी वो ज्यादा देर के बाद उतना चार्ज जो है वो स्टोर करेगा। ये जो दोनों ग्राफ हैं ये आपको प्रेजेंट कर रही हैं कि स्टार्ट पे जो ये जो कर्व आपको नजर आ रहे हैं, तो आप पहले अगर ऊपर वाले कर्व को देखें तो उसमें क्या है कि चार्जिंग जो है पहले कैपेसिटर की वो तेजी के साथ चार्ज होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके यानी एक कांस्टेंट सी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यानी एक खास हद तक इंक्रीज होगा चार्ज, तो स्टार्ट पे चार्जिंग तेजी के साथ होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो कम होती जाती है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा कर्व है उसको भी अगर आप देखें तो उस कैपेसिटर में भी स्टार्ट पे चार्जिंग तेजी के साथ होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी।
लेकिन जिस जगह पे 0.63 लिखा हुआ है, ये दोनों कैपेसिटर का वो टाइम कांस्टेंट लिखा हुआ है कि फर्स्ट कैपेसिटर के लिए वो टाइम कितना होगा, ठीक है, और किस जगह पे उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। फर्स्ट वाले की ऊपर वैल्यू अब बनती है और जो आपके पास सेकंड कैपेसिटर है उसकी यानी नीचे आ रहा है वो, तो दोनों का टाइम कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट है। तो इससे पता चल रहा है कि डिफरेंट कैपेसिटर का जो चार्जिंग का टाइम है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है एक्चुअली कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसी है यानी चार्ज स्टोरिंग की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। और इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ लें कि अगर आपके पास कोई भी बाल्टी है आप कह लें या कोई भी टैंकी है पानी की कह लें, अगर वो छोटी होगी तो जल्दी चार्ज उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और यह ज़रा टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। और अगर वो बड़ी है तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें उसको फिल होने में, इसलिए टाइम चार्जिंग का ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर? तो बिल्कुल कैपेसिटर में भी इसी तरह की ही आप एनालॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैपेसिटर में भी अगर उसकी कैपेसिटेंसी जो कैपेसिटेंस जो है वो कम है या रेजिस्टेंस जो है वो कम है, तो दोनों सूरतों में आपका टाइम कांस्टेंट कम होगा और बड़ी तेज़ी के साथ वो 0.63 जो है चार्ज 0.63 टाइम्स ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज वो अटेन कर लेगा, ठीक है। अब चल रहे हैं ज़रा डिस्चार्जिंग की तरफ। तो डिस्चार्जिंग में क्या है कि आपने स्विच एस को बी टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी यानी रिमूव होगी और अब आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जरा स्क्रीन पे जरा ग्राफ देखें दोनों कैपेसिटर के लिए। तो दोनों कैपेसिटर का जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टार्ट पे बड़ा तेजी के साथ आपका यानी डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर जो है वो तेजी के साथ डिस्चार्ज होगा और आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते यूनिफॉर्म सा हो जाएगा। तो अब डिस्चार्जिंग के केस में भी आप यही नोट कीजिएगा कि 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट इतना चार्ज जब डिस्चार्ज हो जाए तो यानी वो डिस्चार्जिंग के लिए आप कहते हैं कि वो उतना टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर जिस चीज़ का टाइम कांस्टेंट कम होगा इसका मतलब वो डिस्चार्ज ज़्यादा तेज़ी के साथ होगी, ठीक है। और ये दोनों कर्व को अगर आप देखें तो जिसके टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम आ रही है जिस ग्राफ की, ठीक है, आपके पास आरसी की वैल्यू यानी कम आ रही है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम आ रही है, तो इसका मतलब वो तेज़ी के साथ डिस्चार्ज हो रहा है। और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो स्लोली डिस्चार्ज होता है। तो ये आपके पास एक्चुअली दो ग्राफ थे और दो सर्किट थे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो इसमें बस ये ध्यान में रखिएगा कि स्टार्ट पे चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो दोनों तेज़ी के साथ होती हैं और ग्रेजुअली वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती हैं, ठीक है। फर्दर आपका कोई भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।